सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के पेपर की लेवल कैसे रही है। एंड पहले आप ये मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपको पेपर कैसा लगा एंड आपने कितना स्कोर किया। यहाँ पे मैं तीनों सीरीज़ की बात करूँगा, पेपर लेवल की भी हम बात करेंगे किस टाइप की लेवल रही है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कैसा पेपर रहा है। नाउ मेरे पास पहले है यहाँ पे सीरीज ए या फिर P1 P2 P3 तीनों हैं, एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सीधे आपसे पूछ रहा है पॉइंट चार्ज के बारे में। सो इट इज़ हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में आपसे पूछ रहा है, सीधे इक्वेशन आपकी V इज इक्वल के क्यू अपॉन आर। सो बच्चे ने अगेन ये भी करेक्ट किया है। करंट सेंसिटिविटी के बारे में आपसे पूछ रहा है NAB डिवाइड बाई के। देन देखिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि इसके ऊपर EMF या फिर इंडक्शन में आप पूछ सकते हो। आपका ई होता है L इक्वल DI/dt। आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्शन आपको L यहाँ से निकालना है, दैट इज इक्वल टू E इंटू DT/DI। आपको L निकालना था, सो वो होगा हमारा E इंटू DT/DI। सो मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल बोर्ड के काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। आपको E भी गिवन है कितना 200, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको DT भी गिवन है कितना 0.15, DI आपको कितना गिवन है 5 माइनस 0। सो 5 माइनस 0 होगा आपका कितना, दैट विल बी 5। अच्छा, 5 डिवाइड बाई यहाँ से 200 या फिर 200 इंटू 0.15 भी जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे। अच्छा, 200 इंटू 0.15, अच्छा कितना दिया है 0.15। वेट ए सेकंड। नाउ देखिए 2 इंटू 15 कितना होता है हमारा, 2 इंटू 15 हमारा होता है 30। देयरफॉर 200 इंटू 0.15 कितना होगा, दैट विल बी 30 हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे पास। सो इट विल बी 30। 30 डिवाइड बाई 5 आपका कितना होगा 6। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका मैच ही नहीं कर रहा है। बट एक बात है, अगर देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकता है। अब अगर वैल्यू मैं कितना लूँ, देखिए अगर मैं 200 इंटू 0.1 यहाँ पे वैल्यू लूँ, यानी कि 200 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे सीधे 0.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये आपका तब डिवाइड बाई 5 नीचे करूँ, ऊपर आपका 20 बनेगा, नीचे 5, उस केस में आपका आंसर 4 बनेगा। बट जो वैल्यू यहाँ पे इसने दिया है 0.15 के हिसाब से आपका कितना बन जाना चाहिए, 6 बन जाना चाहिए। सो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट अब अगर आप 0.1 इसको लेके चलोगे तब आपका कितना बनेगा, जो गिवन ऑप्शन है तब आपका 4 बन सकता है। सो इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज E and B represent electric field and magnetic field vector electromagnetic wave and direction of propagation is along. So E cross B आपका होता है। Then the type of wave front that emerges from a distant light source is, distant light source की बात हो रही है। So distant से आपका क्या निकलता है, आपका प्लेन वेव फ्रंट निकलता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपली आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया है नीचे कितना, यहाँ पे 2। सो सीधे आप क्या करोगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸। सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे ये और ये गया आपका 3/2 रहेगा। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर डबल्ड, सैचुरेशन करंट विल बी, सो सैचुरेशन करंट भी हमारी डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक पेज इसका मिसिंग है इस सीरीज़ का, बट सिटल देखिए किरचॉफ्स लॉ, लेंज़ेस लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटम, पीएन जंक्शन। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोसर्वेट, देखिए गैस में हमने रखा था जो सुपर 30 क्वेश्चन थे, बायोसर्वेट। अच्छा, AC जनरेटर हमने रखा था, लेंस मेकर फॉर्मूला रखा था, हाइगन्स प्रिंसिपल रखा था। सो आई होप आपने अच्छा किया होगा। नाउ कमिंग टू सीरीज B या फिर P2, चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर रिजाइड्स, अच्छा सीधे ऑन दी सरफेस या फिर आउटर सरफेस पे हमारे पास होती है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन ए शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस 1/x³ नहीं होता है। 1/x³ आपका किस केस में होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले हम कहाँ पे, शॉर्ट डाइपोल में। नाउ अगर पोटेंशियल की बात करें, बताया था मैंने, ये सीधे JKCET का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको जो MCQ सेशन है वहाँ पे कराया हुआ है। सो इट इज़ 1/x², ना कि आपका 1/x³। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी टू करंट सेंसिटिविटी, हाँ इट इज़ कितना 1/g हमारे पास होता है। सो इट इज़ सिंपली 1/g होगा VS/IS आपका। अगेन इंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला, यानी कि EMF वाली, E इक्वल टू माइनस L DI/dt। सो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब की बार इस सीरीज़ में क्या दिया गया था, लास्ट सीरीज़ में L निकालना था, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है। अच्छा, L आपको गिवन है कितना यहाँ पे 10। अच्छा, DI भी आपको
अच्छा, डी आई भी आपको यहाँ पे गिवन है क्योंकि आपसे बोल रहा है कि करंट चेंज हो रही है 11 एम्पियर टू 2 एम्पियर। सो आप करोगे यहाँ पे 2 माइनस 11 डिवाइड बाई डी टी आपका कितना 9 इंटू 10 टू द पावर -1। अच्छा, 2 इंटू 11 2 इंटू -11 कितना होगा आपका, दैट विल बी -9 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -1। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा इट विल बी 10 टू द पावर +1। फिर होगा क्या, यहाँ से 9 और 9 खत्म, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 10 इंटू 10 आपका कितना होगा 100 वोल्ट। सो 100 वोल्ट आपका आंसर रहेगा 100 वोल्ट। अब देखिए 10 टू द पावर 2 वोल्ट कितना होता है 100। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कल ही हमने ये ऑब्जेक्टिव किया था। सो इट इज़ हमारे पास कैथोड रेज। देन इन यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ के बारे में आपसे पूछ रहा है। फ्रिंज विड्थ कितनी होती है हमारे पास, बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम डी बढ़ाएंगे बी क्या होगा, बी विल डिक्रीज हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सबस्टांस एट इट्स क्रिटिकल एंगल TIR के बारे में पूछ रहा है। म्यू हमारे पास कितना होता है 1 अपॉन साइन सी। सो देयरफॉर दिस विल बी 1 अपॉन साइन 45। अच्छा, दैट इज 1 बाय साइन 45 1 बाय √2। सो ये √2 ऊपर जाएगा, आपका आंसर रहेगा √2। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। जी हाँ, बढ़िया है। नेक्स्ट सीरीज, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन इंफ्रारेड। देखिए इंफ्रारेड आपके पास क्या होता है, आपके पास लाइमन होता है, लाइमन के बाद आपके पास बामर होता है, बामर के बाद आपके पास क्या होता है, पेस्टिन होता है, ब्रैकेट होता है, आपके पास फंड होता है, देखा है हमने। नाउ अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, दिस लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। बामर की अगर हम बात करें दैट लाइज इन आपका विजिबल। बाकी सभी किस्में, बाकी सभी आपके इंफ्रारेड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इंफ्रारेड पूछ रहा है, सो लाइमन आपका नहीं होगा। अच्छा, पेस्टिन बिल्कुल आपका होगा, बामर आपका नहीं होगा, नन नहीं होगा। सो ऑप्शन सी। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका किसके साथ, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हमारे पास होती हैं उनके साथ आप क्या करते हो, डोप करते हो। लाइक बोरान हो गया, अल्युमिनियम हो गया, गैलियम हमारे पास हो गया। सो आई होप आपने बाकी पेपर भी बढ़िया किया होगा। देखिए रेस्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सिंपल सा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़, करंट डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए सिंपल सा पेपर, मैं कहूँगा कि अभी तक का मेरे हिसाब से ये सिंपलेस्ट पेपर है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास, ये मैं कहूँगा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर जो था इट वाज ईजीएस्ट पेपर जब से, मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, 2023 24 25 जो मार्च का सेशन था उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अच्छा देखिए E इज इक्वल टू -dV/dr के रिलेशन आपसे पूछ रहा है सीधे। अच्छा, ए करंट कैरिंग वायर, कल भी हमने ये ऐसा ऑब्जेक्टिव किया था, क्लियर। सो करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर होगी, जब पैरेलल होगी देन 0 फोर्स लगेगा। EMF ऑफ 12 वोल्ट, अगेन इसी के ऊपर अगेन न्यूमेरिकल है, यही फॉर्मूला बार बार E इक्वल टू LdI/dt। सो इसी के ऊपर अब की बार EMF आपको कितना गिवन है 12। अच्छा, आपको क्या निकालना है, व्हेन करंट चेंज एट ए रेट ऑफ 45 एम्पियर पर मिनट, LIC करंट कितनी चेंज हो रही है 45 एम्पियर पर मिनट। सो डिवाइड बाय आपको 60 यहाँ पे करना था। सो L जब आप निकालोगे इट विल बी 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 45। सो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा। अच्छा, अगर आप ऐसे भी करोगे 5 के साथ, 5 9 जार 45, 5 12 जार कितना होता है आपका 60। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 4 इंटू 12, 4 2 जार 8, यहाँ पे होगा 48, 48 डिवाइड बाई 3 आपका कितना आएगा 16 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट डायमेंशन आप देखिए, सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है किसकी, वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी हमने देखा था C हमारे पास कितना होता है 1/μ0 अंडर रूट में। सो वेलोसिटी। अच्छा, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन ए वेव फ्रंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्बडा। वी नो दैट डेल्टा फाई जो हमारे पास होता है दैट इज 2 पाई लैम्बडा इंटू एक्स। यहाँ पे x आपको कितना गिवन है, x आपको गिवन है लैम्बडा। सो आपको यहाँ पे लैम्बडा की x डालना था कितना, लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा गया, दिस इज 2 पाई। सो अब अगर 2 पाई ऑप्शन होता 2 पाई वुड हैव बीन बेटर ऑप्शन, बट इसने 2 पाई नहीं दिया है। बट स्टिल वी नो दैट साइन थीटा प्लस
टू पाई, यानी कि साइन थीटा प्लस टू पाई हमारा कितना होता है, दैट इज साइन थीटा बेसिकली। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी साइन की, देयरफॉर यहाँ पे भी साइन थीटा ही आ रहा है, इसका मतलब फेज जो होगा दैट भी जीरो। बट अगर टू पाई रहता, टू पाई हमारा बेटर ऑप्शन रहता। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 9/8। सो 9/8 इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई यहाँ पे कितना 2 इंटू 10⁸। ईजिली आपका वी यहाँ से निकलेगा, इट विल बी 9/8 इंटू 2 इंटू 10⁸। 9 2s are 18, 18 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁸8। यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 8 आपका कितना होता है 2.25। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंटल लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अच्छा, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन अल्ट्रा वायलेट। अब की बार क्या पूछ रहा है, अब की बार पूछ रहा है आपसे अल्ट्रा वायलेट। सो अल्ट्रा वायलेट में हमारे पास क्या होता है, लाइमन। अच्छा, नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक बार फिर से कैसे आप डोपिंग करोगे सिलिकॉन विथ गैलियम। सो बाकी पेपर भी ओवरऑल मोबिलिटी देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, अल्ट्रा वायलेट एक्सरे। अच्छा, ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर जो था इट वाज ऑन ईजियर साइड एज कम्पेयर टू PYQs। एंड आप अपना स्कोर मेंशन करिए। साथ ही में आप क्या करोगे, जिन्होंने भी हमसे चीज़ें पढ़ी हैं, जो ये वाला प्ले लिस्ट है आप यहाँ पे जाइए, जो इस प्ले लिस्ट में पहला ही लेक्चर हमारा है, इस लेक्चर में आप अपना रिव्यू डालें, जो भी आपने हमसे सीखा या फिर जो भी आपने हमसे पढ़ा, आप यहाँ पे अपना रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू दें, ताकि आपके जो जूनियर्स वगैरह कल को आएंगे उनको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक आने वाले पेपर्स के रिगार्डिंग, एंड आई होप आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा।